الذي اؤتمن أمانته ويتق الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। दिन का आगाज़ होता है बच्चों के कुरान की तिलावत से। हाँ, बच्चे उठ जाते हैं माशाल्लाह, फजर से पहले अपने कुरान के सबक को याद करते हैं। मालूम होगा आप लोग को माशाल्लाह बेटे दोनों हाफिज़ बन रहे हैं, तकरीबन 3 पारे हो चुके हुए हैं। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह उनके याद करने में आसानी फरमाए और उनको हमेशा के लिए उस पर इस्तिकामत अदा फरमाए। नाश्ता पानी के फ़ौरन बाद आजकल रमज़ान की तैयारियां चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ रोज़ बनाना ही होता है। तो सबसे पहले मैंने मुर्गी को भिगा दिया था। रोज़ नाश्ते के बाद पहला यही काम हो गया है, मुर्गी गोश्त कुछ भिगाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना है। हाँ, रमज़ान की आमद है तो तैयारी तो बनती है कि नहीं बनती है। और आज मैं हालापेयों के समोसे बना रही हूँ, जिसकी मैंने माशाल्लाह से बहुत सारी बार रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह कोई भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब बना रही थी। ब्रेड क्रम्ब्स है ना, ये जो पीछे के ब्रेड होते हैं ना, अक्सर मैं उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये बनाने के काफ़ी काम आ जाते हैं। तो बस मैंने उसके स्लाइस के टुकड़े कर लिए हैं। फिर उसको मैं मिक्सर जार में या ग्राइंडर में डालूंगी। और साथ में फूड कलर जो होता है ना, ऑरेंज कलर का, वो डालने के बाद मुझको लगता है बाजार जैसे पूरे बन गए हुए होते हैं। तो ट्राई करिएगा, मज़े आते हैं, बच्चों को अच्छी लगती है चीज़। जब आँख को अच्छी दिखती है ना, तो खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा फूड कलर डालने के बाद आप एक बार उसको घुमा लें अच्छे से, यानी ग्राइंड हो गया। फिर आप ओवन में, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पर भी पतीले में डालकर धीमी आंच पे रोस्ट कर ले उसको। जब अच्छे से उसका मॉइस्चर सूख जाए, पानी उसका ख़त्म हो जाए, तो फिर वो अच्छे से कड़क हो जाएंगे। जब कड़क हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद भी थोड़े से आप एक बार वापस से उसको मिक्सर में घुमा लेंगे ना, तो बहुत अच्छे फाइन सा पाउडर बन जाता है। बेसिकली ये सब बना के रखने का मकसद ये होता है कि रमज़ान में हमारा टाइम बच जाए और इन कामों में टाइम नहीं जाए। हालांकि ये बनाना भी सवाब ही है, जहाँ फैसिलिटी नहीं है, अगर वो डेली बेस पे बनाते हैं उनको उस पर सवाब ही मिल रहा होगा। लेकिन हमारे पास चूँकि फ्रीज़र की भी सहूलत होती है, और मैंने बता चुकी हूँ यहाँ के लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि भाई सब फ्रीज़र में ही डालना पड़ता है, तो ये बनाने से हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो जहाँ ये तैयारी लगती है, वहीं मुसलमानों के जो होती है ना तैयारी का एक अलग दूसरा लेवल भी होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शाबान के महीने में 5 ऐसी तैयारी जो आपको रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए। तो शाबान में सबसे पहले तैयारी जो की जानी चाहिए, जिससे हमारा ब्लॉग भी शुरू हुआ, जी हाँ, कुरान की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुरान हम देखें, मुसलमान एज अ मुस्लिम तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, साल भर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन समझ के पढ़ने का रिवाज हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कम है। हालांकि जैसे बचपन से हमको पढ़ाया जानता है ना, उसी तरह अगर काश ऐसा होता कि बचपन से उसको समझाया भी जाता, पर नहीं, समझाने के लिए बोलते एक आलिम का शोबा होगा तभी जाके समझेंगे। काश ऐसा होता कि बचपन से हम समझ सकते कुरान को। तो कोई बात नहीं, हम बचपन से नहीं सीख पाए, बड़े हो गए तो भी नहीं सीख पाए, लेकिन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब तक हमारी रूह कब्ज नहीं हो जाती, जब तक मर नहीं जाते, कब्र की गोद में नहीं चले जाते, तब तक तो इल्म का दरवाजा खुला है, सीखने के मौके हासिल है हमको। तो पढ़ने के साथ साथ हम ये कोशिश करें कि कुरान जो हम पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा क्या हो रहा है, उसका फिर मतलब क्या है, क्योंकि जब मतलब से बात पढ़ी जाएगी ना, तो फिर वो समझने में बड़ी अच्छी आएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे कुरान की तफसीर आप रमजान से पहले मालूम कर लें, बस स्टेप तो ले, शुरू तो करें। और कुरान की छोटी सूरह से शुरू करें, 30वें पारे की जो पीछे सूरह है, फलक है, नास है, इनसे शुरुआत करें। तो इंशाल्लाह जब हम अभी से कोशिश कर लेते हैं ना, तो रमज़ान में हमारे लिए जब हम कुरान पढ़ेंगे तो तफसीर पढ़ना थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए, जो भी हम जैसे जो लोग अखाड़े में उतरते हैं लड़ाई के लिए या मैदानी जंग में जाते हैं, तो डायरेक्ट मैदानी जंग में पहुँच नहीं जाते हैं, उससे पहले की कुछ उनकी प्रैक्टिस होती है। तो हम डायरेक्ट रमज़ान में नहीं पहुंच सकते, हमको ज़रूरी है पहले से कुछ प्रैक्टिस करना। अब पहले से कुछ प्रैक्टिस नहीं है, डायरेक्ट रमज़ान में आके बोले अब प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हम सारी तैयारी रमज़ान से पहले कर रहे हैं ना, तो रमज़ान की जो मेन मकसद है, कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है और अक्सर उसका मकसद हमको तकवे वाला बनाना है, तो कुरान से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मेरी बड़ी नीयत है इस साल के रमज़ान के 30 दिनों की कोई भी 30 आयत की तफसीर आप तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं भी अमल करने वाली बन जाऊं, मेरे ज़रिए आप लोग को भी शायद कुछ इल्म हासिल हो जाए, तो आप लोग भी अमल करने वाले बन जाए और हम दोनों जहां में सवाब कमाने वाले बन जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह टाइम में बरकत दे दे और मुझको अपनी नीयत पे कायम रखे। अच्छा, दूसरी प्रैक्टिस जो हमको रमज़ान से पहले ही करनी है, वो है अपनी नमाज़ों पर ध्यान दे। जी हाँ, नमाज जो है ना हर हाल में फ़र्ज़ है। देखिए, हज के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तब जाके फ़र्ज़ होता है। ज़कात के लिए भी इस्तिताअत होनी चाहिए, तो ज़कात
देनी होती है। रोज़ा भी कभी आपकी सेहत ठीक नहीं है, सफ़र में हो तो माफ़ है, लेकिन नमाज तो किसी हाल में माफ़ ही नहीं है ना। आप बेड पे हो, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वज़ू नहीं कर सकते, तो तयम्मुम करो, इशारे से पढ़ो। नमाज किसी हाल में माफ़ ही नहीं है, यानी इतना बड़ा रुकन है जिसको हमने एकदम मामूली समझ लिया है। पढ़ ली तो पढ़ ली, ध्यान से पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमको आजकल नमाज का। तो अपनी नमाज़ों को थोड़ा ध्यान वाला बनाए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं बोलती ना, कुरान जब तर्जुमे के साथ हमको मीनिंग के साथ आएगा ना, तो जैसे सूरह आप पढ़े हैं, सूरह फातिहा पढ़े, आपको जब उसका मतलब समझ में आ रहा होगा पढ़ते वक्त, तो नमाज़ों में ध्यान लगेगा। सुबहान रब्बियल आला का क्या मतलब है, हमको इतना पता ही नहीं है, तो ध्यान लगा ही नहीं पाते हम। तो नमाज़ों को अच्छी बनाना है, खुशू खुजू वाली बनाना है। और मिसाल के तौर पर समझ ले, अभी हम कम रकातें पढ़े, यानी कभी सुन्नत मौक़िदा पढ़ ली, कभी छोड़ दी, नहीं तो अभी से ध्यान दे कि हम सुन्नत मौक़िदा का भी खास ख्याल रखें। फ़र्ज़ तो हम पढ़ते ही माशाल्लाह। मुसलमान से ऐसी उम्मीद तो नहीं रख सकते ना कि नमाज नहीं पढ़ता होगा, क्योंकि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। तो नमाज की पाबंदी तो उम्मीद है हमको कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सभी करते होंगे। तो फ़राइज़ की तो हम करते हैं, लेकिन सुन्नत मौक़िदा से अभी करने लग जाए, क्योंकि रमज़ान में जब इसकी आदत होगी ना कि हम सुन्नत नवाफिल पढ़े, तो उस पर सवाब हमको ज़्यादा मिलने वाला है। और ये सोचे ज़रा, यानी इन नमाज़ों के फ़ज़ाइल क्या है। जैसे जो सुन्नत मौक़िदा है, दिन भर की 12 है, तो आता है ना उसकी फजीलत के बारे में कि जन्नत में एक महल बन रहा होता है, 12 रकत पढ़ने पे जन्नत में महल। अगर कोई दुनिया में हमको ये बोल दे कि भाई 12 रकत पढ़ लो और दुनिया में एक महल पड़ेगा, हम बोलेंगे 24 पढ़ते हैं, 2 दे। हम बोलेंगे इससे डबल करके पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे, 4 दे। यानी हम अगर वाकई में इस फ़ज़ाइल को दिल में समझेंगे और दिमाग से उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या मिल रहा है, तो हम दिन भर में अपनी सुन्नत मौक़िदा नहीं जाने देंगे। जब सुन्नत मौक़िदा नहीं गई तो फिर फ़राइज़ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो भी शाबान के महीने में अपनी नमाज़ों पर ध्यान देने वाले बन जाइए। सब तैयारियाँ शैयारें तो चलती रहेगी, हम रहेंगे तो भी, हम मर जाएंगे तो भी, कोई खाने पीने से रुकने वाला नहीं है। तो अपनी इबादत पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ये सब कामों के साथ साथ नमाज जाने नहीं देना है, नमाज को खुशू खुजू के साथ करना है। तो नमाज पे फोकस हमारा शाबान से ही शुरू हो जाना चाहिए। तीसरा ये कि शाबान के महीने में नबी के बारे में आता है कि कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो हम भी ट्राई करें कि भाई रमज़ान से पहले थोड़े रोज़े रखने की फजीलत हम भी कमा लेना। हम लोग रखेंगे खाली एक रख लेंगे 15 का, अरे नबी पूरे महीने रखा करते थे। हाँ, फिर ये हुक्म दिया गया है कि भाई आपको मतलब कमज़ोरी नहीं हो जाए, इसलिए 15 के बाद नहीं रखे, लेकिन हम 15 तक तो रख सकते हैं ना, 1 से लेके 15 तक। अभी कितने दिन तो निकल गए, तो अभी जितने बाकी है तो कोशिश करें कि मंडे थर्सडे नबी की सुन्नत है वो रख ले, फिर नबी 13, 14, 15 को रखते थे तो वो रख ले। यानी रमज़ान के रोज़े से पहले शाबान के रोज़े में रमज़ान के लिए प्रैक्टिस कर ले और नबी की सुन्नत पे भी अमल हो जाएगा। पर हम वो कौम बन चुकी है जो खाने को तो सवाब समझती है। अगर खाने की बात होगी, किधर किसी का अकीका है, बोले खाना नहीं खिलाए, खाना खिलाओ भैया, अकीका है, सुन्नत है, वो बिल्कुल सुन्नत है। यानी हमको हर वो सुन्नत याद है जो खाने से रिलेटेड है, लेकिन नहीं मतलब जब रोज़े रखने की बात आती है वो सुन्नतें हमको याद नहीं है। तो ऐसा नहीं करे भाई, जब हमको खाने वाली सुन्नत भी याद रखे और नहीं खाने वाली सुन्नतें भी याद रखनी चाहिए। अल्लाह मुझको भी तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम रोज़े रखने वाले बने रमज़ान के अलावा भी। चौथा ये कि अपने अपने घरों की हम सफाई तो कर ही रहे हैं रमज़ान से पहले, तो दिल की सफाई के बारे में क्या ख्याल है। अगर दिल साफ़ होगा ना तो वो भी अच्छी बात है। देखिए दिल में तो हमको सबको पता है अल्लाह का घर है, तो सफाई के साथ उसको भी रखना चाहिए। मालूम है बहुत लोगों ने हमको सताए हैं, हमने भी बहुत सारे लोगों को सताए होंगे, हम उनसे माफ़ी मांग ले, लेकिन जिन लोगों ने आपको सताए हैं ना, आप उनको माफ़ कर दे। उनके लिए कोई कीना, हसद, बोझ रखने की ज़रूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, चले भाई मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप दिल से भुला दे उसको, नहीं, इंसान है, इंसान तो भूल नहीं पाता ना, पर उस बोझ को, उस वज़न को हमको लेके चलना क्यों है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है, आप अपने दिल से उसको निकाल दे, यानी कोई कीना नहीं रखे। अल्लाह जाने वो जाने भाई, अल्लाह की उसने नाफरमानी की है, मेरी नाफरमानी, यानी मेरे को तो सताया बाद में है, लेकिन मेरा दिल दुखाने से अल्लाह ने मना किया था, तो अल्लाह की उसने नहीं माना है। तो ऐसा सब सोच के अपना बोझ को आप खुद हल्का करें। जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकलेगी ना, जितने यानी मनफियात हमारे अंदर से, दिलों में से साफ़ होंगे, तो वही खैर वाली बात, अच्छी बात हमारे दिमाग में और दिल में समा सकती है। वरना तो नेगेटिविटी से आज हम इतने घिर गए हैं ना। आप 2 किसी से भी मिलो, क्या बात कर रहे होंगे, नेगेटिविटी वाली, अच्छी बात ना है ना हमको सुनाई दे रही है। ब्लॉग भी वो वाले ज़्यादा चलेंगे जिसके टाइटल अच्छे खासे नेगेटिव हो, कि इसने दूसरी शादी कर ली, वैसा हो गया, वो कर दिया। लोग नेगेटिविटी को काफ़ी पसंद करते हैं, तो हम खुद नेगेटिव है इसलिए नेगेटिविटी को हम प्रमोट करते हैं। तो ये अगर अपने दिल और दिमाग को साफ नहीं किया ना,
तो फिर इस रमज़ान में भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई जिसने जो किया वो जाने, अल्लाह जाने। हम अपने दिल को साफ़ करें, रमज़ान की प्रैक्टिस करें। पाँचवा ये कि रमज़ान से पहले हम अपने घरों के राशन पानी भरा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वाकई में मुस्तहिक है, जिनको ज़रूरत है। तो आप ऐसे लोग को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनके घरों को भी थोड़ा सा भर दे, सदका खैरात कर दे। हज़रत बिलाल को हमारे नबी फरमाते थे बिलाल सदका किया कर। हज़रत बिलाल तो ख़ुद ग़ुलाम है बेचारे, ख़ुद गरीब है, उनके पास कहाँ से पैसा आया। लेकिन जब गरीबों को कहा जा रहा है कि तुम सदका करो, तो हम तो माशाल्लाह, अगर मोबाइल आपके घर में है, नेट आप डलाए हुए हैं, मतलब पैसा तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत है। यहाँ पर कोई मालदार नहीं बैठा है, बिलीनियर कोई नहीं बैठा हुआ है भाई, सब रोज़ी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आ रहा है अल्लाह के फजल से, और तो उसी में से खर्च करना है। हम इंतज़ार करेंगे बहुत सारा आ जाएगा तब दूसरों को देंगे, तो नहीं भाई। अगर हमने अपने इधर 5 किलो लाए हैं चावल, किसी गरीब के इधर आप 1 किलो भरा दे। ऐसे ही ना, सबको मालूम है कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको देना ज़्यादा है अच्छा रहेगा। तो अपने हिसाब से रमज़ान से पहले ही, हम सब रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, रमज़ान में ही देंगे भाई, रमज़ान से पहले कोई गुनाह नहीं मिलने वाला है समझे इस बात को। तो वो किस उसकी दिल से क्या दुआ निकलेगी जब आपने उसके रमज़ान से पहले थोड़ा बहुत उसके घर का यानी कुछ पैसा वगैरह दे दिया, जिसको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंदों को उनकी मदद कर दी पैसे के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, तो दिल की दुआ निकलेगी, फिर आपका रमज़ान तो माशाल्लाह कितने बाबरकत बनने वाला है। तो ये 5 पॉइंट मेरे समझ में आ रहे थे कि भाई रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको इन बातों पर अमल करने वाला बना दे। अच्छा, फिर मैं चिकन स्टिक बना रही थी, तो एक दिन पहले मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था। उस पर मैंने दही और क्रीम और कोतमीर, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर नहीं सॉरी, गरम मसाले का पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ों को है ना एक ग्राइंडर में एक बार घुमा लिया, और फिर ये चिकन के क्यूब्स बना के रखे थे उसमें मैंने डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे यानी मैं जिस दिन जलेबियों वाले समोसे बना रही थी, उसी दिन फिर मैंने इसको भी क्या कहते हैं स्टिक में लगा लिया था। 2 अंडे फोड़े हैं, उसको अच्छा सा मिक्स किया है। ये हमारी स्टिक है छोटी साइज़ की, इसमें मैं 2-2 डालूंगी, इतनी बोटी है कि 2-2 बस हो जाती है। वो मैंने ऐड कर दिया है, और देखिए घर के बने हुए ब्रेड क्रम आप चेक करें, और वो लगा दिया है ब्रेड क्रम में डाल के, और बस फिर मैं इसे रख के उसको सेट करने फ्रीज़र में डाल दूँगी। जब हार्ड हो जाएंगे तो मैं इसको जिप लॉक में निकाल लूँगी।